As all of you know that we are on the western side of Haryana, और हमें आप सबको ध्यान रहना चाहिए कि हम घग्गर और सरस्वती नदी के क्षेत्र पर हैं और वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है। कलहन की राज तिरंगनी में सिरसा का वर्णन है। अशोक काल में, पेज 2 नेक्स्ट, अशोक काल में तक्षशिला जो लगभग रावलपिंडी के आसपास है और मथुरा, उसका ये रूट है और इस रूट पर ये सिरसा स्थापित है। मौर्य काल में योधे राज यहां रहा है। हर्षवर्धन काल में बताते हैं कि प्रधानमंत्री के चचेरे भाई बंडी ने प्रधानमंत्री से, हर्षवर्धन से प्रार्थना की थी कि उसे सिरसा का इंचार्ज बनाया जाए। जो आज की दिल्ली है उसके संस्थापक हैं आनंदपाल तोमर, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। उन्होंने 2 किले बनाए हैं, एक सुरक्षा की दृष्टि से झांसी में और दूसरा सिरसा में। तो उस लिहाज से भी सिरसा महत्वपूर्ण है। 1398 में तैमूर का आक्रमण सिरसा पर हुआ था। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस इलाके पर भट्टियों का राज रहा है। भट्टी 3 मुख्य मार्शल कौम थी मोहम्मडन्स की, उनमें से एक कौम है। 1783 में बताते हैं कि सिरसा चिराग रहित हो गया था, क्योंकि अकाल इतना भयावह था कि यहां कुछ बचा नहीं। आज ही पता लगा कि 1798 से 1802 तक आयरलैंड में टिपरेरी वासी जॉर्ज थॉमस थे। उन्होंने सिरसा में अपनी स्थापना की, अपने राज्य की स्थापना आयरलैंड से आकर यहां सिरसा में की। 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा स्थल है, ये बहुत ही नामी स्थल है। 30 मई को 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट के चपरासियों ने बगावत की थी, जिसका हिस्ट्री में, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें जिक्र है खूब अच्छी तरह से। तो उस तरह से भी वी टेक प्राइड इनटू इट कि हम उस धरती के लोग हैं जिन्होंने 1857 में जिसको हम क्रांति नहीं कहते, जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, और उसे थोड़े से और अच्छे ढंग से लड़ा जाता तो हिंदुस्तान 1857 में आजाद हो सकता था, अगर हमारे ही लोग कुछ अंग्रेजों के साथ नहीं होते तो उस हिसाब से महत्वपूर्ण। और क्योंकि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी यहां, तो 1882 में अंग्रेजों ने सिरसा जिला समाप्त किया, इसको हिसार का हिस्सा बना दिया। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने फ्रीडम मूवमेंट हुई वो सिरसा में होती रही, लेकिन वो हिसार के नाम लिखी जाती रही, क्योंकि सिरसा जिला नहीं था, जिला हिसार था। गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों, उनके सिपाही और उनके अधिकारी हों, उनसे ये धरती भरी रही है। हजारों सिपाही सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहे हैं। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर गोपीचंद भार्गव
जो कंबाइंड पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म सिरसा में हुआ था। आज सिरसा ने अपनी हरित क्रांति के दम पर एक ये पहचान पूरे देश में बना रखी है। उत्पादन तो और कहीं भी होते हैं अनाज के, और हरित क्रांति का प्रभाव पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस पूरे नॉर्थ इंडिया पर है। पर जितना भंडार गृह सिरसा में है अनाज के, इतने और किसी जिले, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा। हम सिरसा जिले के वासी हैं। यहाँ काम करने का हमें मौका मिला है। यदि हम वासी नहीं रहे तो इसलिए हम अपने आप को भी गौरवान्वित सोचते हैं, महसूस करते हैं। Dear friends, this university was established in 2003. Most of you must be knowing. Next. It has total 157 faculty members, जिसमें से आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, और it has some 145 non-teaching staff regular and some 400 non-teaching staff which is on outsource basis. पिछले अनेकों साल से इस यूनिवर्सिटी का बजट यही 45-50 करोड़ के बीच में रहता आया है। Next. The university has 60 affiliated colleges as on date and some 52,000 students enrolled with the university and its colleges. University has 8 faculties, a center for distance learning. University is running 37 courses with 16 disciplines for PhD. The university has 24 teaching departments. Next. It is running BBA, MBA, MCom, 5-year law course and 3-year law course, B.Ed, MA Education, MPEd, DPEd. Next. MSc Biotechnology, Botany, Environment Science, MSc Food Science and Technology, MSc in Zoology, MSc Chemistry, MSc Mathematics, MSc Physics, MTech, MC, etc. Next. Then there are courses in humanities, journalism and mass communication, English, geography, Hindi, PG courses, all PG courses. Hindustani music, MA history, MA Punjabi, Sanskrit, economics, public administration, etc. Next. Yeah. So COVID, we have defined COVID like this, and we have been defining it like this for last 4, 5, 6 months. We will have to collaborate if we have to fight with it. We'll have to optimize our resources, whether human or physical. We will have to value add also, and today's meeting is an effort for value addition. We will have to integrate with other disciplines, with other institutions, with organizations like Bombay Stock Exchange, Market Times, or etc., etc. We will have to digitize also. And this is the first digitized meeting of Mera Sirsa, Mera Tirth. For last 4, 5, 6 months, we have been organizing such meets continuously. Yeah, these are some of the activities which we have been able to do during these years. I am not interested into. These have been done because of the efforts of the teachers and the Karamcharis who have put in good pains. There were certain problems, but I would like to speak about citizen charter of this university. The students of this university were in a very, very disgusting mood. They felt that it was their hard luck that they came to this university, some of them. The reason was that there were students who were registered for PhD but were not allowed to continue for several years.
There were teachers whose promotions were due. There were students whose DMC and degrees were pending, etc., etc. What we have done is that we have formed a law in this university through its competent bodies that the students' grievance has to be handled in every case within 3 months. And if within 3 months the grievance of student is not addressed, then the officer concerned of the university or the official concerned of the university shall be personally liable. अगर 3 महीने तक भी बालक घूमता रहेगा और उसकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तो जिस ब्रांच में वो प्रॉब्लम है और जिस एम्प्लॉय ने उसको डील करना था, वहां कमी मिलेगी तो उस एम्प्लॉय पर एक्शन होगा और वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी. ऐसा हमने स्टूडेंट्स को एंश्योर करने के लिए कि वो आगे से इस तरह की बातों को भूल जाएं, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा किया है. इसी को मैं एक लैंडमार्क अचीवमेंट मानता हूं, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट वी टॉक अप एवरीथिंग, हम सब कुछ करते हैं. देयर इज नो रिक्रूटमेंट इन द यूनिवर्सिटी, पोस्ट आर वैकेंट. सर इतने साल से प्रमोशन नहीं हुई. माई ऑफिस डज नॉट हैव ए एसी, मेरे पास ढंग का फर्नीचर भी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. वी टॉक एंड टॉक, बट द स्टूडेंट इज नॉट इन द सेंटर ऑफ आवर फोकस व्हेन वी टॉक. वो हमारे फोकस से हट जाता है, हम उसको हटाकर बाकी चीजें करने लगते हैं, बाकी बातें करने लगते हैं. बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट इज इंपॉर्टेंट, but the most important thing is our will to keep the student in the center of our discourse. अगर उसको हम अपने डिस्कोर्स के, अपने डिस्कशन के, अपने चिंतन के सेंटर में रख पाए, कम साधन होने पर भी, लेसर बिल्डिंग्स भी, लेसर ह्यूमन रिसोर्स भी सॉल्यूशन निकाल सकती हैं. तो ये कोशिश है कि स्टूडेंट किसी तरह से हमारे चिंतन के सेंटर में आ जाए, हमारे चिंतन के केंद्र में आ जाए किसी तरह से. उसी के पर्पज के लिए ये सब कुछ किया है. आज की जो मीटिंग है उसका पर्पज भी यही है कि अपने को, सबको उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है जो यहां जब घर से आता है तो उम्मीद लेकर आता है, और जब रोज घर से चलता है तो उसके पेरेंट्स भी रोज एक सपना देखते हैं, माई डॉटर इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी और माई सन इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. और वो मजदूर है या किसान है या बहुत बड़ा व्यापारी है, हर एक देखता है उस सपने को, हर पेरेंट देखता है. एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े बनेंगे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है. मैं रेडी पर सब्जी बेचता हूं तो क्या है, मैं किसान हूं तो क्या है, वो पढ़ने जाती है या पढ़ने जाता है. तो उसके सपने को हम साकार तभी कर सकते हैं जब जो यहां आ रहा है वो हमारे फोकस में रहे, हमारे केंद्र में रहे, हमारे सोच के केंद्र में रहे. I thought that let me make a beginning and let all of this, मेरा सिरसा, मेरा तीर्थ, be taken over by you and is owned by you. ये आपका है, आपकी ओनरशिप है इस पर, मेरा कुछ नहीं है. आप इसको ऑन करें, और ऑन करेंगे तो आपको जीवन भर इस बात की खुशी तो होगी कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ किया. मुझे भी इस बात की खुशी होगी क्योंकि मैं खुद भी मानता हूं और मैं प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक और कर्मचारी को भी कहता हूं कि यूनिवर्सिटी मेरी माँ है, इसके साथ धोखा नहीं. अगर इसके साथ धोखा है तो फिर मेरी माँ के साथ धोखा है. सिरसा आपका है, आप ज्यादा से ज्यादा कुछ दे सकते हैं, तो इसलिए क्या आप दे सकते हैं, क्या हमें चाहिए, कुछ भी क्लियर नहीं था. आपसे मिलना था और अब आपको सुनना है. और मैं जगत जी, आप या जिन
से भी आप सोचते हो वो थोड़ा थोड़ा अपनी बात कहें। मैं अपने 2 टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा बाद में, थोड़ी देर बाद, प्रोफेसर एस.के. गहलावत जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के डायरेक्टर भी हैं प्रोफेसर होने के साथ साथ, और प्रोफेसर विक्रम सिंह जो अपनी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर हैं और डीन भी हैं अपनी फैकल्टी के। वो 2-2, 3-3 मिनट अपनी बात जब समय होगा कहेंगे, लेकिन पहले अब हम आप सबको सुनेंगे। आई थिंक मोटा मोटा क्लियर है, अपने को कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्यार चाहिए था, वो मिल गया। थैंक यू।